come and testify about the goodness of the Lord, and may God bless you. Thank you, Jesus. मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके ही पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं होगी। मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके ही पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं हो। विथ मी, कम ऑन। मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके ही पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं होगी। उसने नाम लेके मुझको पुकारा, मेरे प्रभु ने दिया छुटकारा। मेरी आंखों को खोला प्रभु ने, उसने दूर किया सारा अंधियारा। उसने नाम लेके मुझको पुकारा, मेरे प्रभु ने दिया छुटकारा। मेरी आंखों को खोला प्रभु ने, उसने दूर किया सारा अंधियारा। अपना दर्शन दिया, मुझे मकसद दिया, अपना दर्शन दिया, मुझे मकसद दिया। मेरा प्रभु मेरा सच्चा सहारा, ओ मेरा प्रभु मेरा, one more time, ओ मेरा प्रभु मेरा सच्चा सहारा। मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके ही पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं। विथ मी, कम ऑन। मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके ही पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं होगी। जब मैं गिरता वो मुझको उठाता, मेरे सारे गुनाह मिटाता। अपने आत्मा से भरता वो मुझको, मेरा हाथ पकड़कर चलाता। जब मैं गिरता वो मुझको उठाता, मेरे सारे गुनाह को मिटाता। अपने आत्मा से भरता वो मुझको, मेरे हाथ पकड़ कर चलाता। वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा। मेरा प्रभु मेरा सच्चा सहारा, हो मेरा प्रभु मेरा सच्चा सहारा। One more time, मेरा प्रभु मेरा सच्चा। One more time, मेरे लिए यहोवा की भलाई काफ़ी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं तो उसके पीछे चलूँगा, उसकी करुणा ख़त्म नहीं होगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अब आपकी बारी है प्रभु की महिमा करने की। कोई गवाही हो, परमेश्वर ने कोई काम, बड़ा काम किया हो आपके जीवन में, आके गवाही दे, ताकि लोगों को पता चले कि वो सच्चा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हमारे इस भवन में जो भी भाई बहन हैं उसका मैं धन्यवाद करती हूँ, और हमारे इस सभा में प्रभु उपस्थित है ये मैं स्वीकार करती हूँ। और इस हफ्ते में हमने प्रेयर में हमारे भाई रंगनाथ को प्रेयर किया था, और प्रभु ने आज उसको यहाँ भवन में पहुँचा दिया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु सबको मन बदलने के लिए, और जो भी हमारे अंदर
जो बुरी शक्ति है उससे निकालने के लिए प्रभु हमको सहारा देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ ओके, अभी देखते हैं क्या, दिखाओ बताओ। नहीं कोकणी कोई भी भाषा चलेगा, अब आगे आगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ। आतां मागेर बोट सामकें दुखतालें तेन्ना ब्रदरान म्हाजे हात देवाची जेजूचो पवित्र रगत म्हाज्या हातीर लायलें आनी आतां 2च मिनटां जालीं अशे त्रास जाताले, हालनाशिल्लें म्हाजें बोट. ते जेजूच्या पवित्र रक्तान म्हाज्या आतांच्या आतां जेजूच्या हितूंतल्यान म्हाजें पळय हालोंक लागलें बोट. हालनाशिल्लें हें पळय हें सामकें हें पळय अशें जालनाशिल्लें, अशें सामकें त्रास जाताले सामकें. पळय हें बोट म्हाजें सामकें त्रास जाताले. तुज्या जेजूच्या पवित्र रक्तान पेखणी जाली म्हणून मागता हांव, जेजूच्या नांवान सामकें. जेजू आपल्यान विस्वास दवरपा जाय फक्त जेजूचो. आमकां विस्वास आसा म्हळ्यार आमी तो सारको हें करिना, मानना. आमी मानूंक जाय तो जेजूचो विस्वास सामको. म्हणून आमकां पेखणी जायना, मागलें जाल्यार पेखणी मेळटा. मनासून मागूंक जाय जेजूच्या नांवान सामकें. 2 मिनटान जेजून म्हाजें पळय बोट केलें बरें. पळय पळय हालता पळय अशें आयदन घासून कांयच जायनाशिल्लें, त्रास जाताले म्हाका सामकें. जेजूच्या नांवान पेखणी जाली. धन्यवाद जेजू. थँक्यू जेजस. थँक्यू थँक्यू. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। अभी मनीषा सिस्टर की उंगली हिल नहीं रही थी जब हम भवन में बैठे थे, प्रार्थना गाना गा रहे थे, तब भी उसको दुख रही थी। लेकिन जब ब्रदर ने प्रार्थना की और यीशु मसीह का लहू उसके उंगली को लगाकर प्रार्थना किया और बोला यीशु मसीह तेरे नाम से ये उंगली ठीक हो जाए और पूरा दर्द चला जाए। और उसी टाइम उसने उंगली हिलाई और ब्रदर ने हाथ में लेकर उसकी उंगली हिलाई और बाद में वो हिलने लगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और दर्द भी कम हुआ। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने ध्यान को मत भटकाओ। बच्चों को कहो साथ में रहो, जो बड़े बच्चे हैं उनको बोलो एक साथ आ जाएं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ दी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बन गया मनुष्य समान, बन गया दास समान। Once again, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ दी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारी, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे सारी दुनिया में,
हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सब महान। मृत्यु सही, ओ मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। राज करे यीशु, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हे पवित्र आत्मा, तेरे बिना हम कुछ नहीं। ये संसार, ये सृष्टि तेरी है, हर मौसम तेरा है, हर पशु हर पक्षी तेरे है, हर एक फूल हर एक पौधा, ओ मनुष्य तेरे है, ये घर तेरा है, हमारी सांस तेरी है। ओ आई मेरे साथ गए, ओ तू हमें बनाता है, ओ हमारे बिगड़े जीवन को तू सही करता है परमेश्वर। जब हम मांगते परमेश्वर, तू बीमारों को तू चंगाई देता है, गरीबों को तू उठाता है। आत्मा के द्वारा हमें अपने पापों से शुद्ध कर दिया, हम और पाप के परिणाम से हमें मुक्त किया। जिसने उसे स्वीकारा उसने नया जीवन पाया। हालेलुया का मतलब तेरे नाम की स्तुति हो, राजाओं का राजा। अब हमें किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमारे साथ है। Alright. What is the Holy Spirit referred to? पवित्र आत्मा जो है उसको क्या कहते हैं? There are different names. He has different names. One of his names is a wonderful counselor. Amen. He's called a wonderful counselor. काउंसलर को जानते हो आप? काउंसलर कौन होता है? जो मार्गदर्शन देता है। हम काउंसलर के पास जाते हैं काउंसिल लेने के लिए, और वो हर एक विश्वासी के अंदर रहता है। He lives in every born again believer. जो born again believer होता है, जो विश्वासी होता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अंदर वो रहता है। And we follow Christ. We follow Christ through the word of God, है ना? We follow Christ. हम परमेश्वर के, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? उसके पीछे चलते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। कैसे? प्रभु मेरे कहने से नहीं, सिस्टर के कहने से नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार। कितने पास वचन है? कितने लोगों के पास वचन है? बाइबल कितने लोगों के पास है? Praise the Lord. But it is important to understand that the Holy Spirit leads us to do His will through the Word of God. Amen. अपनी इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है प्रेरित करके। He leads us through the Word of God. परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाता है। आमीन। सबके पास बाइबल है, लेकिन क्या सब लोग समझते हैं? सब परमेश्वर को जानते हैं? नहीं ना। ऑलराइट, I'll let you know what it means. मैं बताना चाहूंगा कि if you don't hear him carefully, अगर आप पवित्र आत्मा के आवाज को अच्छे से या ध्यान से अगर सुन नहीं पाओगे, तो you won't be able to live in obedience. It is not only going to be difficult, but it is going to be almost impossible to follow Christ. अगर आप पवित्र आत्मा को ठीक से अच्छे तरीके से नहीं सुन पाओगे, तो आपको सिर्फ कठिन ही नहीं होगा, बल्कि
नामुमकिन मतलब असंभव होगा अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन पाओगे। से पवित्र आत्मा, हालेलुया। So before we accepted the redemptive work of Christ for our eternal life, कहने का मतलब यह है कि हमें जो अनंत जीवन मिला, कितने लोग विश्वास करते कि हमें अनंत जीवन मिला? वचन क्या कहता है? What does the Bible say in John 3:16? यूहन्ना 3:16 में सिस्टर क्या कहता है? ध्यान से सुन ले सब लोग। हाँ, अनंत काल का जीवन पाए। तो ये जो अनंत काल का जीवन जो हम पाते हैं उसे कहते हैं छुटकारे का जीवन। बोले छुटकारा, द लाइफ ऑफ लिबर्टी। उसने हमें क्या दिया है? He has given us everlasting life. Hallelujah. Before we accepted the redemptive work, मतलब उसे पाने से पहले, अनंत जीवन को पाने से पहले हम कैसे थे पता? You know how we were before we received it, the redemptive work? We were helpless. हम क्या थे? असहाय। असहाय मतलब कोई नहीं था हमें मदद करने वाला, मददगार कोई नहीं था, बचाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। हमने देखा ना पिछले हफ्ते, वी लर्न लास्ट वीक दैट बीइंग फार अवे फ्रॉम गॉड मतलब परमेश्वर से दूर जाना मतलब क्या है? व्हाट इज इट बीइंग फार अवे फ्रॉम गॉड? इट इज यू आर वॉकिंग इन डार्कनेस। यू आर वॉकिंग इन डार्कनेस। तब जब आप परमेश्वर से दूर हो तब आप अंधकार में चलते हो। क्या चलते हो? अंधकार क्या होता है? लाइट जब चली गई थी तो कैसा था? अंधकार। अब लाइट आ गया ना, उजाला। तो वचन कहता है, द बाइबल सेज दैट गॉड इज लाइट। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है परमेश्वर जो है वो उजाला है। और जब उजाला नहीं है का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट? एब्सेंस ऑफ लाइट मींस डार्कनेस। उजाला जब उजाले की कमी मतलब अंधकार। हालेलुया। उजाले की कमी मतलब ये क्या है? साइंस है ना, सिंपल साइंस है। उजाले की कमी है अंधकार, डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब जब आप दूर जाते हो रोशनी से तो आप अपने आप अंधकार में चलना शुरू करते हो। ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट वॉकिंग इन डार्कनेस। बट द डे यू एक्सेप्टेड द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ क्राइस्ट, जिस दिन आपने वो छुटकारे का जो अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया हमें, जिस दिन आपने उसे ग्रहण किया, जिस दिन द डे यू एक्सेप्टेड इट, उस दिन क्या हुआ पता है? कैसा हुआ? और वो सबसे पहले ये बताइए हुआ कैसा? वचन क्या कहता है? When did you receive eternal life? The day, listen to this carefully, जिस दिन आपने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया और फिर अपने जुबान से घोषणा किया। क्या किया? बोले हालेलुया जोर से सब लोग बोला है ब्रदर जोर से, हालेलुया। द डे यू बिलीव एंड डिक्लेयर इट फ्रॉम योर माउथ, जब परमेश्वर की तू मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है, यू आर माई लॉर्ड एंड माई सेवियर, दैट इज द डे यू रिसीव्ड द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ इटर्नल सैल्वेशन। जो काम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, उस दिन क्या हुआ पता है? वी पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। उस दिन क्या हुआ? पास्ट मतलब मृत्यु को पार करके, बोले मृत्यु, मौत को, डेथ को पार करके हम जीवन में प्रवेश किया। हालेलुया। और कैसे, किस तरीके से हमने प्रवेश किया? हाउ डिड वी एंटर इनटू लाइफ? वी गॉट फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ सिन। वी गॉट फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ सिन। इंग्लिश में, हिंदी में, हम पाप के चुंगल से, पाप के गुलामी से क्या हुआ? आजाद हुए। वी गॉट फ्री फ्रॉम बंधुआई। और पाप के परिणाम से, पाप का परिणाम क्या है बताइए? इवन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सिन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन से भी हम आजादी हमने पाया है। पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम क्या है? व्हाट इज द वेजेस ऑफ सिन? डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और मौत तो कैसे भी आ सकता है ना? मौत किस, बताइए आप मुझे, मौत किस किस तरीके से आपके जीवन, हमारे जीवन में काम करता है? शरीर में बीमारी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का जो परिवार में जो रिश्ता है वो टूट जाता है, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, वो मौत है ना। एक परिवार का मौत हो गया है ना, जब बच्चा गिर जाता है मौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया मौत हो गया। हालेलुया। तो मौत की जो आत्मा जो लोगों के घरों में, जीवनों में जो मंडरा रही है, उससे परमेश्वर ने हमें, वो मौत कहां से आया? पाप से आया। बोले पाप से। हालेलुया। पाप के परिणामों से परमेश्वर ने हमें आजादी दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की शक्ति से। और उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? वी कैन नाउ वॉक इन द पावर ऑफ गॉड एंड वॉक ओवर एवरी चैलेंज। नाउ we can walk in the power of God. अभी परमेश्वर के शक्ति में और सामर्थ्य में सब सभीयों के लिए है। अब ये वचन मैं भी ग्रहण कर रहा हूं, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। आमेन। कि आप अभी क्या कर सकते हो? परमेश्वर के सामर्थ्य में, इन द पावर ऑफ गॉड, नाउ यू कैन वॉक ओवर एवरी चैलेंज। देखिए, जरूरी यह है कि मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर के वचन से, उसे आप ग्रहण करिए। योर जॉब इज टू रिसीव इट। आमेन। ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। परमेश्वर के साथ काफी समय बिताया है तो प्रभु ने ही दिया है आपको। आमेन। क्या है? वॉक ओवर एवरी चैलेंज मतलब हर एक चुनौती मतलब चैलेंज, और हर एक अनप्रेडिक्टेबल अप्स एंड डाउन्स मतलब
मतलब लाइफ में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि नहीं? आप बता सकते हो क्या कल क्या होने वाला है, यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, बता सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या? अभी बीपी ये था, अभी बीपी शूट हो गया, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। लेकिन उन बातों के ऊपर आप आराम से चल पाओगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वचन कहता है आपको तो डर लगता रहेगा कि भाई ये थोड़ा खाने से पहले पता नहीं क्या होगा, है ना? लेकिन उस मौत से परमेश्वर ने आपको आजाद। शायद से डॉक्टर आपको कहे ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा, लेकिन डॉक्टर आपका परमेश्वर नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो तो इस बात को जान के लीजिए कि पाप के परिणाम से परमेश्वर ने from the consequences of sin also the Lord has set you free। बोले हालेलुया, बोले I receive it। विश्वास से रिसीव कीजिए, आमेन, हालेलुया। नहीं मैं बोलता हूँ यस आई रिसीव इट ओ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रिसीव कीजिए सर, इट्स बीन गिवन टू यू फॉर फ्री। कोई पैसे नहीं लग रहा है रिसीव करने के लिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपने पाया बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अगुवाई में पवित्र आत्मा मुझे चलाता है, हालेलुया, बहुत जरूरी है, आमेन। सो व्हाट डिड गॉड डू? द डे, जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना प्रभु और राज्य उद्धारकर्ता मान के लिया, द डे यू एक्सेप्टेड मी एज योर लॉर्ड एंड योर सेवियर, उस दिन परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या लगाया पता है? छाप लगाया। छाप, बोले छाप। सब लोग ऐसे करें छाप, ऑनलाइन सब लोग छाप, बोले छाप। कम ऑन, डोंट फील शाय, कम ऑन डू इट। छाप का मतलब मोहर लगाना। अब क्या इसका मतलब? तू मेरा है का मतलब क्या है? अब तू मेरा, अब तू शैतान का नहीं है। कितने लोग शैतान का रहना चाहते हो? सिस्टर क्यों हाथ उठा रहे हो? बोले कितने लोग परमेश्वर का बनना चाहते हो? Praise the Lord, हालेलुया। बोले प्रभु का मोहर मुझ पर है, मैं पाप के और श्राप के परिणामों से आजाद हूं। You got sealed, बोले I got sealed, but you have to understand, you got sealed for His purpose। किसके लिए आपके ऊपर मोहर लगाया गया है? किसके लिए? अब खुद को जीने के लिए नहीं है, अब उसके लिए जीने के लिए, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, फिलिपियों का किताब 1:6, फिलिपियंस 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, किसने? जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया, मतलब शुरू किया। किसने शुरू किया? आज आपने फर्स्ट टाइम आए हैं तो परमेश्वर ने एक अच्छा काम आपके जीवन में शुरू किया। बोले शुरू किया, आरंभ किया, आमेन। कुछ लोग जब नए आते तो शुरुआत होता है उनका। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस इन योर लाइफ। आर यू रेडी फॉर इट? से यस आई एम रेडी लॉर्ड दैट यू विल फुलफिल योर पर्पस। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, द होली स्पिरिट दैट हैज बीन गिवन टू यू एज अ फ्री गिफ्ट, आर यू लिसनिंग? वो खुद को जीने के लिए नहीं है, परमेश्वर को जीने के लिए आपको दिया गया है, हालेलुया। पवित्रता में जीने के लिए, बोले पवित्रता, टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन होलीनेस। जो हम चाहते हैं वो करने के लिए नहीं। जब परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने हाथ को उठाया, बोले मैं परमेश्वर की बच्ची हूं। बिकॉज गॉड यू सी परचेस्ड यू विथ इंडियन रुपीस का करेंसी, है ना? कितने रुपए से आपको परमेश्वर ने आपको खरीदा है? कौन से करेंसी के साथ? डॉलर, रुपए, कोई बोल सकता है? हालेलुया। किससे खरीदा उसने? अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू से। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। उसके लहू से उसने छाप मारा। वो स्टैंप में आता, ब्लू कलर का इंक आता ना, उससे नहीं मारा, अपने लहू से। आपको दिखता नहीं है, आपने विश्वास किया, बट ही सेज नाउ यू आर माइन। जरूरी क्या है? ये विश्वास करना और ये कहना अपने जुबान से, जो कुछ लोग आज कहेंगे, हाँ परमेश्वर तू मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। यू आर माई लॉर्ड एंड माई सेवियर। दो बातों से ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द टू थिंग्स? यू बिलीव एंड यू स्पीक। से बिलीव, विश्वास, फिर बोलना, है ना? अगर ब्रदर मैं बोलता हूं, कुछ समझ में आया? मैं विश्वास कर रहा हूं आपके बारे में, कुछ समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया? क्या विश्वास कर रहा हूं मैं आपके बारे में? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। अब समझ में आया ना? तो कौन सा बेटर है? विश्वास अगर करते हो तो बोलना पड़ेगा ना, हालेलुया। प्रभु वही चाहता है, बोल के आपको। अब मुझे एक बात बताइए ना, टेल मी वन थिंग। गॉड इज गोइंग टू फुलफिल हिज पर्पस इन योर लाइफ। परमेश्वर अपने आपके जीवन में अपने कार्यों को पूरी करके रहेगा यीशु मसीह के आने तक। बोले हालेलुया। टिल दैट टाइम ही इज गोइंग टू मेक मी परफेक्ट। ही इज डूइंग द वर्क ऑफ परफेक्शन इन माय लाइफ। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय समथिंग? मुझे बताइए, जब आप कोई चीज को खरीदते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय समथिंग? द होल रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना? जो पूरी जिम्मेदारी जो है उस चीज का ख्याल रखना कौन करता है? नहीं। जब आप कुछ खरीदते हो तो परमेश्वर क्यों रखेगा? जब आप कोई चीज को खरीदते हो, यू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड केयर, टू प्रोटेक्ट इट, है ना? जो भी है, कुछ भी हो, वेदर इट इज एनिमल्स, वेदर इट इज प्रॉपर्टी बोला तो सबके आंख खुल गए, हालेलुया। जानवर हो, जानवर भी कुछ है यहाँ पर, है ना? हाँ, पूरा ख्याल रखते हैं ना। गाड़ी हो, नई गाड़ी लिए हो, और इवन मेड्स, सर्वेंट घर पे जो रखते हैं उसका पूरा ख्याल रखते हो आप, है ना? अच्छा खाना खिलाते हो ताकि वो अच्छे से हमारे लिए, हाँ समझ में आया अभी, ताकि वो अच्छे से हमारे लिए
हमारी सेवा करे। हालेलुया। जो भी चीज आप खरीदते हो वो आपकी सेवा के लिए खरीदते हो ना। झाड़ जो आप बनाते हो, जो आप पौधा लगाते हो, फिर उस झाड़ जब बड़ा हो जाता है तो जब सेब देगा या केला देगा तो क्या आप फेंकते हो क्या या खाते हो? आप इसलिए उसको अच्छे से रखते हो ताकि आगे जाकर वो क्या फल दे, ताकि आप खा सके उसमें से। आमीन। क्या समझ में आया? जो चीज आप खरीदते हो, देखो आप कभी कोई चीज 1 रुपया का खरीदते हो, कभी कोई 10 रुपए का खरीदते हो। कुछ लोग दांत रख देते हैं, डॉक्टर के पास जाके दांत निकलवाते हैं, पैसे देते हैं उनको, कितना 1000-1500 लगता है दांत निकालने के लिए, और वो दांत निकाल के डब्बे में डाल के रखते हैं। उससे उनको प्यार है बहुत। मेरा दांत गया यार, कैसे फेंक सकता हूं उसे, है ना, कुछ पैसे देकर। आप सोचिए, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से आपको खरीदा है। You are bought by his blood for his purpose. उसके सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको खरीदा है। हालेलुया। उसके सेवा के लिए। आज कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है। You are no more to live for yourself. अभी आपको आपके खुद के लिए जीना नहीं। आप क्यों परेशान रहते हो हमेशा, पता है? क्योंकि आप खुद के लिए जीते हो और आप जो चाहते हो वो मिलता नहीं। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर कहते हैं मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु का हूं, बोले मैं आज से मेरे लिए खुद के लिए नहीं जीऊंगी। अगर आप कहते हो, अगर आप विश्वास करते हो, जो विश्वास नहीं करते हैं उनको आप आज विश्वास दिलाएंगे। हालेलुया। बिकॉज यू आर नॉट परचेस्ड बाय मनी। तो किस तरीके से परमेश्वर ने आपको खरीदा है पता है? कितना आसान है ना। ब्रदर आपने क्या खरीदा आते आते? आज कल रोज कुछ ना कुछ खर्चा करते कि नहीं, है ना? पैसे कमाएंगे तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। हालेलुया। कितना आसान है, पैसे निकालो जेब से, ले लो, आमेन, खाओ, एंजॉय योर मैंगोज ऑफ द सीजन। हालेलुया। जल्दी से ले लो, मनकुरात खत्म होने वाला है। बट यू वर बॉट बाय द ब्लड एंड ही हैड टू सफर ऑन द क्रॉस। हु? Your Lord Jesus Christ had to suffer. उसको क्रूस के ऊपर पीड़ा सहनी पड़ी, दर्द सहना पड़ा। समझ में आ रहा है आपको? उस बात को जरा सोचिए। अपने आंखों को बंद करिए 2 मिनट। Close your eyes for a moment and see how he bought you. उसके हाथों में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 6-6 इंच के बड़े बड़े खिले ठोके गए थे। आप छोटा सा भी लग गया ना कहीं भी, उंगली टेढ़ी हो गई तो आ करके रोते हैं। लेकिन उसी से जब हम प्रार्थना करते हैं, सर अपने हाथों को उठाए, उंगली हिल रहा है क्या? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर के लिए प्रार्थना किया था, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। उन्हीं के हाथों में किले, 6-6 इंच के किले ठुके गए थे, उनके पैरों में भी, और उनके पीठ पर बहुत सारे कोड़ियां मारे गए थे। He had been beaten like anything. इतना कि उनके पीठ के अंदर जो हड्डी है वो दिखने लग गया, मांस फटकर उसकी हड्डियां नजर आने लगी। The Bible says it is recorded. सच बात है, उसके शरीर में एक भी बूंद नहीं रहा खून का, एक भी बूंद नहीं था। He also bore your shame on the cross. What did he do? He bore your shame. उसको नंगा टंगाया था। जो हम पिक्चरों में देखते हैं ना, वो यीशु मसीह नहीं है। जो हम मंदिर चर्च में देखते हैं वो यीशु मसीह नहीं है। वो काल्पनिक है, वो मनगढ़ंत है, वो बाइबल के हिसाब से नहीं है। जो हम देखते हैं चर्चेज में, बड़े बड़े चर्चेज में, वैसा दिखता नहीं है। वचन में लिखा है वो यहूदी था। हालेलुया। यहूदियों के बाल इतने लंबे नहीं थे, औरतों के बाल लंबे थे। बोले लंबे। कितने मर्द यहाँ पे जिनने जो औरतें जैसे लंबे बाल लेकर आए हैं? How many of you are in the house of God who have come with long hair as long as women's? नहीं ना। तो यीशु मसीह वो कैसे हो सकता है? जो आप देखते हो ना क्रूस पर, जो फोटो देखते हो और क्रूस के ऊपर जो आप देखते हो ना स्टैचू, वो असली है ही नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार उसे नंगा टंगाया गया था, कपड़े भी नहीं थे। समझ रहे हो आप थोड़ा हिस्ट्री करो, रिसर्च करो। जो दिख रहा है वो उसके ऊपर विश्वास न करो। वो भी नहीं था जो आप देखते हो चर्च में। कपड़ा है ना सफेद कलर का जो इसने अंगोछा पहना, वो भी नहीं था। हालेलुया। पूरा नंगा था। उसने आपका शर्म भी खुद पर लिया। इस तरीके से उसने आपको खरीदा। कब पता है? जब आपने उसको अपना प्रभु और उद्धार करता। अब ये इसके लिए क्यों? Why did he die like this? Because he knew he's going to resurrect back to life on the 3rd day. वो जानता कि तीसरे दिन वो फिर जीवित होएगा, जी उठेगा। Hallelujah. How many of you know that now he's seated in the right hand of the Father? कितने लोग जानते कि अभी वो पिता के दाहिने ओर बैठा है? नहीं जानते हो तो अब जान के ले लीजिए। वचन के अनुसार he is sitting on the right hand of the Father. अब कितने लोग जानते हैं? अब कितने लोग जानते हैं? सब लोग हाथ उठाए। अभी तो बोला था ब्रदर, भूल गए क्या? आप भी हाथ उठाए। किधर है वो? पिता के दाहिने ओर। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। देख नहीं सकते हम उसको, क्योंकि वहां पर he's not here, he's no more on earth, he's in heaven with the Father. Then who is here? फिर यहाँ पर कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। जाने से पहले उसने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा। He has given us his Holy Spirit. ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि उसके मरकर जी उठने के बाद जब वो ऊपर जाएगा, when he goes up to heaven and get into his go into his glory and sit next to his Father, तो यहाँ पर धरती पे कोई होना चाहिए ना। तो उसने क्या दिया? उसने अपना पवित्र आत्मा दिया। और जिस दिन आपने उसे रिसीव किया, विश्वास करके और अंगीकारी करके, घोषणा करके, आपको उसकी पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाउ यू हैव द होली स्पिरिट। कितने लोग बोलते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है? विश्वास करने के बाद यू हैव द, और बपतिस्मा के समय पे, यूजुअली ड्यूरिंग बैप्टिज्म
it's a procedure where this is how we follow. इस तरीके से हम करते हैं कि पानी में डुबाते हैं और फिर उसके बाद पहले पानी में डुबाने से पहले हम कहते हैं प्रभु तू मेरा उद्धार करता है और तू मेरा प्रभु है। उसके बाद हम उसको डुबाते हैं, फिर वो बाहर आता है, फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। ओके, he receives the Holy Spirit. Now we all say that we have the Holy Spirit. सब लोग कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल ही नहीं सकते। Amen. We cannot follow Christ unless we have the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन, the word of God, you will not be able to follow the word of God if you don't have the Holy Spirit. Sister, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। Hallelujah. So believing is not enough. बोले believing, विश्वास करना काफी नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ, क्या करता हूँ कि आप अच्छे हो, मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रदर सुनील अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही सर्विस खत्म हो जाता है मैं सर अपना मुड़ के चला जाता हूँ, है ना। विश्वास करना काफी है क्या? मैं विश्वास करता हूँ कि खाना खा के मेरा पेट भरेगा कि नहीं, विश्वास करके काफी है क्या? नहीं, विश्वास करो, आप सिर्फ करना पड़ेगा ना कुछ। हालेलुया। तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है। He has given you His Holy Spirit. Now you know that you have His Holy Spirit. अब आप जानते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा लेकर आप क्या कर रहे हो? कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? कौन सा पहाड़ उखाड़ रहे हो? What are you doing with the gift of the Spirit? I want to ask you, brother. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके पास अंदर है, तो विश्वास करते हो आप? लेकर क्या किया आपने पवित्र आत्मा को? What have you done with the Holy Spirit? क्या कर रहे हो आप? विश्वास है मुझे खाना खाओगे नहीं तब तक आपका पेट भरेगा नहीं। उसी तरीके से the Holy Spirit is given to you to walk in the Spirit. पवित्र आत्मा में चलने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दी है। अब बताइए कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? सुन लीजिए, आपने सुन लिया। पवित्र आत्मा में चलने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा में बैठने के लिए नहीं। Praise the Lord. किस तरीके से चलने के लिए? How is the Holy Spirit expecting us to walk to live a pure and holy life? क्या बोले? प्योर एंड होली लाइफ, मतलब शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। ओके, एंड बोले एंड सर्व गॉड। एंड सर्व गॉड मतलब और प्रभु के सेवा। बोले प्रभु की सेवा। सो ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट फॉर किन बातों के लिए दिया है उसने पवित्र आत्मा में? परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की सेवा करने की उद्देश्य से। बोले परमेश्वर की, बोले मेरे साथ बोले, परमेश्वर की सेवा करने के उद्देश्य से हमें पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। आइए जेम्स याकूब का किताब 2:26 पढ़ेंगे। लेट अस रीड जेम्स 2:26। जेम्स 2:26। जितने लोग कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, प्लीज ये पढ़िए। विश्वास आपके पास है और आप खाना नहीं खाओगे तो ऐसा होगा। बोले कैसा होगा? याकूब 2:26 के जैसा हो जाएगा। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, लाइक द ह्यूमन बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड। कितना समय लग रहा है सबको खोलने के लिए? बाइबल से खोल सकते हैं आप। याकूब का 2:26। यस प्लीज। कितने लोगों के पास देह है? देह का मतलब शरीर। How many of you have a body? Oh, some are dead. What? बोले जैसे देह द बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब विश्वास अगर आप करते हो और आप काम नहीं करते हो, काम मतलब क्या? विश्वास में काम करना अगर आप नहीं करते हो तो वो विश्वास मरा हुआ है। इसका कोई जवाब नहीं आएगा, ऊपर से प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा। विश्वास के साथ कार्य भी करना है। And when I'm saying works, I am not meaning to say the law. I mean to say in obedience of the Holy Spirit. मतलब पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में चलना। बोले पवित्र आत्मा, उसके आज्ञाकारिता में चलना। Okay? A Christian, एक विश्वासी जो होता है, he is not just a believer. वो सिर्फ एक विश्वासी नहीं होता है, but he is a follower of Christ. वो यीशु मसीह का चेला होता है, वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। बोले a Christian is not a believer, just a believer, but he is a follower of Christ. I would like to bring to your attention the Lord's Prayer. The Lord's Prayer मतलब पिता का प्रार्थना, परमेश्वर का जो प्रार्थना है। चेले आए थे परमेश्वर के यीशु मसीह के पास। There were some disciples that came to Christ Jesus and they asked, Lord, how should we pray? Can you show us how to pray? क्या आप प्रार्थना करना हमें सिखाएंगे क्या? और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों नहीं, आइए मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे प्रार्थना करना। तो ये वो बात है, मत्ती के किताब 6:9 से लेके 13 पढ़ेंगे। कोई हिंदी में मेरे लिए? मैथ्यू 6:9-13 पढ़िए प्लीज। जो भी बातें मैं कह रहा हूं उसे लिख लीजिए। वैसे तो ये एडिट होकर आपके पास आने वाला है, बट आप थोड़ा मेहनत करके लिख लीजिए। किस तरीके से प्रार्थना करना है? हे हमारे पिता, तू जो कहाँ है? हाँ, स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे, तेरा राज्य आए। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। आगे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। बात सुनिए, इस सब वर्ड्स को याद रखें, अपराधियों को क्षमा करना याद रखना। ओके, प्रार्थना, इस प्रार्थना को याद करना है, प्रभु के प्रार्थना को, जिस तरह से वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आगे, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अब ये दो जो बातें कही गई हैं, परंतु मुझे परीक्षा में मत ला। लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन। आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्रेयर। लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर मी फ्रॉम द इविल वन। और एक बार मेरे साथ बोलिए, मुझे परीक्षा में परमेश्वर न ला पर मुझे बुराई से बचा। समझ में आ रहा है? अगली बार जब आप प्रार्थनाओं में जब जुड़ जाएंगे, आप व्हेन यू जॉइन नेक्स्ट इन अ प्रेयर, जब आप घर पे करें या आप साथ में करें पार्टनर को लेकर, इस बात को नहीं भूलना। क्या? मुझे परीक्षा में मत ले जाना, मुझे बुराई से बचा। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? When Jesus was baptized, बोले baptized, you know what happened? जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, क्या हुआ बताइए? मत्ती के 4 में पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे, 1 मिनट रुको। मत्ती के 3 में, मैथ्यू 3 जीसस इज बैप्टाइज्ड, मैथ्यू 4, मत्ती के 4 में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आ जाता है। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स अपॉन जीसस क्राइस्ट लाइक अ डव। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ, एक कबूतर के जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया। कितने लोग जानते हैं? अब मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो डायरेक्टली उसके बाद क्या हुआ? इन मैथ्यू 3, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन मैथ्यू 3 के चैप्टर में यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, और मैथ्यू के चैप्टर 4 में यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आता है एक कबूतर के जैसे। और उसके बाद क्या होता है वो मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। ओके, मत्ती का 4 का 1। इंग्लिश हुआ फॉलोइंग इंग्लिश, प्लीज फॉलो विद मी। मैथ्यू चैप्टर 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। क्या हुआ? कब के बाद? किसके बाद? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अब सुनिए इस बात को, लिसन टू दिस केयरफुली। द होली स्पिरिट लेड जीसस इनटू द विल्डरनेस। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड लीड्स जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा उसे लेकर जा रहा है। कहां? जंगल में। He leads him into the wilderness। यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लिस से the Holy Spirit is leading the Lord into the wilderness so that he may be tested, tempted. But do you see in the prayer? प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो प्रार्थना करते हो, कहता है ये ऐसी तरीके से प्रार्थना कर, मुझे परीक्षा में न, मतलब पवित्र आत्मा ये काम करता है क्या? परीक्षा में भेजने का काम करता है क्या? और ये यहाँ पर तो हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद ही पवित्र आत्मा उसका कहां लेकर जा रहा है? जंगल में लेकर जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो पवित्र आत्मा से, मुझे परीक्षा में मत लेकर जा। You get that? बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जब परीक्षा में जब यीशु मसीह चला जाता है, when Jesus is led into the wilderness, what happens to him? Second, number 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार बिना खाने के रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, कौन परखने वाला? शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने क्या उत्तर दिया पता है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो वहां पर तो हार गया। 5 में, तब इब्लिस मतलब शैतान मतलब आपका दुश्मन से पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुगारे पर खड़ा किया, मतलब मंदिर के सबसे ऊंचे स्तर पर उसको लेकर गया। 6, और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। कौन देता है? परमेश्वर आज्ञा देता है, और वे तुझे हाथ उठा लेंगे। तू खुद, परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुझे पकड़ लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। 7, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्या लिखा है? ऐसा भी लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और 8 में, फिर इब्लिस ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव देखकर, है ना, कोई आपको कहता है, ए भाई साहब पता है क्या, पैसे कमाने के 100 अच्छे तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे कौन से तरीके जरा बताएंगे, जरा फटाफट बताएंगे, है ना। ये करने से आपको 1 लाख, ये करने से आपको 4 लाख 2 महीने के अंदर, है ना। कैसा हो जाता है ना। पैसे कमाने के 1000 तरीके यूट्यूब के ऊपर,
100 डिफरेंट वेज टू बिकम अ मल्टी मिलियनर। लोग करते हैं कि नहीं? यहां पर इब्लिस वही कर रहा है। इब्लिस क्या है? शैतान। इब्लिस क्या कह रहा है? फिर इब्लिस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, टेल मी, whom does this entire creation belong to? God ना? यीशु मसीह परमेश्वर है। इब्लिस देखो ना कितना बेवकूफ है। अगर तू मेरे सामने दंडवत करेगा, झुकेगा, तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। सब कुछ इसी यीशु मसीह का है। लेकिन आपको अगर बोलेगा तो हाँ सर तू ही मेरा सब कुछ है ना? मेरे को बस जॉब दिला दे भाई, तू मेरा परमेश्वर। करते कि नहीं ऐसा? सलाम ठोकते हैं ना? ऐसे मत करो भाई लोग। प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ है। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि सब कुछ मेरा है, लेकिन उसने वचन को ऊंचा उठाया। He didn't say everything is anyways mine only. But what did he do? He humbled himself. He gave honor to the word of God. परमेश्वर के वचन को, उसके वचन को उसने आदर दिया और सम्मान दिया। उसने कहा लिखा है। अगर वो चाहता तो कह सकता है सब कुछ मेरा भाई, चल यहाँ से निकल। नहीं, उसने गुरूर घमंड नहीं दिखाया। उसने बोला अपने वचन को उसने महत्व दिया। और क्या कहा उसने? लिखा है ऐसे कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। कितने लोग यहाँ पर, अगर एक तरफ से कोई पैसा देता है 1 लाख और दूसरी तरफ से आपको चर्च में जाके प्रभु की आराधना करना है, तो कितने लोग आप में से 1 लाख लेगा या प्रभु की आराधना करेगा? आज तो बोल रहे हो कल मैं 1 लाख देने वाला हूं। कितने लोगों को 1 लाख चाहिए संडे को? 1 लाख भी लोगे और चर्च में भी, और परमेश्वर की ओर से 1 लाख। हाँ, अब सोचो, प्रभु बोला 2 नाव पे नहीं चलना है। 1 लाख कब मिलेगा? वचन अगर चर्च में नहीं जाओगे तो, है ना? कुछ लोग तो यहाँ पर 10-20 हजार के सैलरी में ही संडे को छुट्टी मार ली। 1 लाख की बात तो दूर है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? सब कुछ मेरा नहीं बोला। प्रणाम कर मतलब आराधना स्तुति। संडे में, हफ्ते में 1 ही दिन हमको मिलता है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। वो दिन भी आप क्या करते हो? नहीं भाई, थोड़ा कमाएगा तो अच्छा है ना, है ना? थोड़ा 10-20 रुपया कमाओगे तो देसी। 10 में तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, लिखा है तू प्रभु को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद शैतान उसके पास से चला गया। ना जाने कितने लोगों के साथ शैतान चल रहा है आज। Many of you, many of us, we are walking, we have the Holy Spirit, but we have somebody else walking along with us. पता नहीं कितने लोगों के साथ शैतान चल रहा है। आपको वह बोल रहे हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, प्रभु यीशु मसीह की हूँ, लेकिन आप पता नहीं कितने लोग शैतान के साथ चल रहे, क्योंकि आपने अपने जीवनों में कहीं बार क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज को? समझौता किया। परमेश्वर या आराधना की पिक्चर, आराधना की खाना, आराधना क्या सोना, आराधना क्या काम करना, प्रणाम कर। उसके बाद शैतान उसके पास से चला जाता है। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ, आई डिक्लेयर and I pray and that I believe that in the days to come, right from today onwards, may the Lord release his angels to serve you as you begin to lift up the name of Jesus, as you begin to worship God and as you begin to honor the word of God from today onwards. Hallelujah. As you begin to do, otherwise it is useless. Amen. तो आपने क्या देखा? 3 तरीके जो शैतान इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को बंधन में लाने का। इट इज कॉल्ड 3-fold अटैक प्लान। क्या कहते हैं उसको? राइट इट डाउन। 3-fold अटैक प्लान। ये प्लान हमेशा लगा रहेगा आपके जीवन में। जब तक यीशु मसीह नहीं आता ना, तब तक आपके साथ ये शैतान कोशिश करता रहेगा। पता है क्यों? उसके बोलते हैं हिंदी में 3 गुना हमला। क्योंकि वो जानता है कि अगर आप आत्मिक तौर से, आत्मिक रूप से बढ़ोगे तो परमेश्वर हर एक चीज का ख्याल रखेगा। शैतान क्या जानता है? सुनिए, the devil knows this, that if you grow spiritually, he knows this, if you grow spiritually, then God will anyways take care of everything. क्या? परमेश्वर सब कुछ यूं ही आपका सब कुछ, आपके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। शैतान जानता है अगर तुम परमेश्वर की, अगर आप आत्मिक तौर से बढ़ोगे तो, आत्मिक बोलो, आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक तौर से बढ़ना, शैतान वो जानता है। और उसको तोड़ने के लिए उसका 3 तरीके हैं, 3 गुना हमला। इसलिए यीशु मसीह को 3 बार उसने हमला किया और उसको लगा कि अगर यीशु मसीह इन तीनों टेस्ट में अगर हार जाएगा तो परमेश्वर का जो मकसद है, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमारा प्रभु यीशु नहीं होता। He wouldn't have been our Lord. आज वो हमें बचा नहीं पाता। हालेलुया। वो आज बचा नहीं पाता, वो पापी ठहराया जाता। He would have been called a sinner in the eyes of his father. हालेलुया। लेकिन हम कितने पापी लोग हैं ना, चंद पैसों के लिए प्रभु के भवन में आते नहीं, चंद पैसों के लिए हम बाइबल खोलते नहीं,
चंद काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए हम परमेश्वर के वचन को खोलते नहीं। ये समझ में आप सब लोगों, एवरीबॉडी गॉट दिस? कई साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम जो ऐसा था, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर चलता था, ही वॉज मजबूत, ही वॉज स्ट्रांग एंड ही वॉक्ड विद द लॉर्ड, पर उसके पास बच्चे नहीं थे, उसके पास संतान नहीं था, he didn't have a child, so he asked God, Lord, I need a child, मुझे एक संतान चाहिए। किसने कहा? हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, okay, please don't turn around, whoever calls you don't turn around, please pay attention to the word of God। क्या कहा उसने? मुझे संतान चाहिए। संतान क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा जो कारोबार है, मेरा जो जायदाद है, जो भी परमेश्वर तूने मुझे दिया है, whatever promises you have given me, there is nobody to pass it on to, किसी को देने के लिए मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, इसलिए तू मुझे बच्चा दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम इधर आ, बाहर आ जरा, ऊपर देख। ऊपर देखा तो सब तारे देखा उसने। बोला क्या है? बोले जितने तुझे तारे दिख रहे हैं ना, उतने तुझे मैं बच्चे दूंगा। हालेलुया, समझ रहे हो? और उसने ये भी कहा कि तेरे जो बच्चे हैं, तेरे जो वंश हैं, वो 400 साल गुलामी में जाएंगे। क्या? फॉर 400 years they will go into slavery। समझ में आ रहा है? बट तू डर मत, मैं तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, तेरे लोगों को मैं उस गुलामी से निकालूंगा। और वो गुलामी कहां पर हुआ पता है? इजिप्ट में। बोले मिस्र देश। इजिप्ट सब लोग जानते हैं ना? आप लोग देखते होंगे, आपने देखा होगा बड़े बड़े पिरामिड्स देखा आपने? बड़े बड़े पिरामिड जैसे, हाउ मेनी ऑफ यू सीन व्हाट यू कॉल पिरामिड्स इन हिंदी? पिरामिड बोलते हैं ना उसको। तो उसको किसने बनाया पता है? इमारत ऐसे नुकीले इजिप्ट में। ओके, अगले बार आप मिलो, आपको हम फोटोज भेजेंगे, दिखाएंगे। तो वो बड़े बड़े इमारतें जो है वो किसने बनाए? वो गुलामी में जो थे। आमीन, मैं उन्हें बचाऊंगा। सो ही रेज्ड अ मैन कॉल्ड मोसेस, उसने एक मनुष्य को खड़ा किया, मूसा। जो मूसा जो था, दैट मैन मोसेस वाज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। कौन था वो? टुकड़े का असर हो रहा है क्या किसी के ऊपर? मूसा जो था, परमेश्वर और उसके लोगों के, परमेश्वर के लोगों के बीच में का कौन था वो? मध्यस्थ। बोले मध्यस्थ, मीडिएटर। मतलब परमेश्वर से कोई डायरेक्टली बात या सुन नहीं सकता था, परमेश्वर इस्तेमाल करता था एक मनुष्य का हमेशा। आज कौन है पता है हमारा मीडिएटर? आज हमारा मीडिएटर कौन है? जीसस ही है। लेकिन आज हमारे और परमेश्वर के बीच में हमें चलाने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील्स द वर्ड ऑफ गॉड टू अस। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, हमें परमेश्वर का जो वचन जो है वो हमें रोशनी देता है, उस वचन के ऊपर रोशनी डालता है। कभी कभी हम पढ़ते तो समझ में आता नहीं ना, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का मदद लिया नहीं है। ओके, एनीवेज लेट्स गो अहेड। अब मुझे बताएंगे कि इस्राएली जो लोग थे, हाउ डिड इजराइलीज वेंट इनटू स्लेवरी फॉर 400 years? 400 साल में तो गए, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? व्हाई डिड इट हैपन? क्यों? जानना तो जरूरी है ना, परमेश्वर के लोग क्यों बंधुआई में चले गए थे 400 साल के। एक्सोडस 1:7, निर्गमन का किताब 1 का 7, निर्गमन का किताब 1 का 7। किंतु इस्राएली के लोगों की बहुत संतानें थी। कौन? इस्राएली के लोगों की बहुत संतानें थी। ये संतानें कहां से आया? याद आ रहा है कुछ आपको? बहुत सी संतानें थी इस्राएली के। कहां से आए ये संतानें? थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? तारे जैसे। तो ये उन दिनों की बात है। हाँ, किंतु इस्राएली में लोग की बहुत संतानें थी और उनकी संख्या बढ़ती गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको समझ के लेंगे हम। द इजराइलिट्स वर एक्सीडिंगली फ्रूटफुल, दे मल्टीप्लाइड ग्रेटली, increased in numbers and became so numerous that the land was filled with them. To Pharaoh, this was not just population growth. अब्राहम के संतान थे ना, इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और वो बढ़ते जा रहे थे और वो मजबूत होते जा रहे थे। तो ये फरौन का जो राजा था वो डर गया, बोला अरे ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो फिर बाद में क्या पता ये लोग कल को जाकर हमें हम पर राज करना शुरू करें। तो उसने क्या सोचा? उसने अपनी युक्ति लड़ाई, and he thought, he decided that he will make them slaves। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें बंदी बनाया और उनको काम दिया। आओ उनके साथ हम बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो वे बहुत बढ़ जाएं और यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारे दुश्मन से मिलकर हमसे लड़ेंगे और इस देश के ऊपर प्रभुता करेंगे। ये जो फिरौन जो राजा था, बैठ सकते हैं आप, वो क्यों डरा हुआ था उनसे? Why was he scared of them? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो है याहवे मतलब परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। उसने वो देखा, उनके जो कस्टम्स है, परमेश्वर की आराधना करने के जो कस्टम्स है, वो सब कुछ उनके लिए फॉरेनर जैसा था, फॉरेनर। तो ये जो आदतें हैं वो देख के फिर बाद में वो बढ़ते जा रहे हैं और देखा कि परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह है, तो डरने लग गया। उसको खतरा लगा। कौन सा? राजनीतिक खतरा, पॉलिटिकल फियर आ गया उसके ऊपर और उसने उनको दबा दिया। और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। किसको खड़ा किया? गॉड रेज्ड मोसेस and through Moses God did 10 big miracles, 10 बड़े plagues, 10 big
मिरेकल्स, 10 बड़े विपत्तियां किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। कि मूसा ने जाकर कहा, हे फिरौन, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो। 400 साल के बाद, कितने साल के बाद? 400 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा। गॉड सेंट मोसेस आफ्टर 400 years as he promised। फिर तब से मूसा ने काम करना चालू किया। What did Moses said? मूसा ने क्या कहा? फिरौन, परमेश्वर के लोगों को छोड़ो, क्योंकि अभी 400 साल खत्म हो गए तुम्हारे, अब उनको परमेश्वर के हवाले कर दो, उनको अपने देश चले जाने दो, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर की आराधना करनी है। ओके? फेरो क्या करता है? मैं नहीं छोड़ूंगा बोलता है। तो परमेश्वर ने वहां से उसको वार्न करने के बाद गॉड वार्नड फेरो मल्टीपल टाइम्स। सो एवरी टाइम फेरो हार्डन हिज हार्ट, गॉड सेंट अ प्लेग, एक महामारी, विपत्ति भेजा परमेश्वर ने। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवां हुआ, सातवां हुआ। हर बार वो ना 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 कहा गया। लेकिन ये जो कहानियां मैं चाहता हूं कि आप पढ़े, आई वुड एनकरेज यू टू रीड एक्सोडस 6 से अगर पढ़ेंगे तब आप मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने कौन से बड़े विपत्तियां, उसने फ्रॉग्स भेजा, है ना, उसने टिड्डियां भेजा, उसने समुद्र को लाल कर दिया। समझ गए? अब 9 बार तो हो गया। अब परमेश्वर ने कहा कि बहुत हो चुका है, नाउ इट इज इनफ। गॉड सेड इनफ इज इनफ, एंड ही मेड वन लास्ट फाइनल मूव। God made a last final move. So I want you to pay attention to this 10th plague. ये जो 10वां जो विपत्ति है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है आज। It holds a great importance for us believers. हम विश्वासियों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इस विपत्ति को, इस इवेंट को, इस वारदात को, ये जो वारदात है बहुत ही महत्वपूर्ण वाली वारदात है हम विश्वासियों के लिए, बहुत विशिष्ट है। उसको कहते हैं फसह का पर्व, पार कर जाना। बोले पार कर जाना, पास ओवर। बोले पास ओवर। शुरुआत में हमने क्या शुरू किया था? पार करना है, पास ओवर। शुरुआत में कैसे पास ओवर किया हमने? मौत से जीवन में कैसे आए हम? कैसे आए? शुरुआत में अंधकार से रोशनी में कैसे आए? प्रभु पर विश्वास करके, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं? वही बात देख रहे हैं, पुराने नियम में देख रहे हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह यहां पर नहीं थे, यीशु मसीह, लेकिन तभी भी उसने वही तरीका इस्तेमाल किया था, पास ओवर। पास ओवर मतलब बोले पार कर जाना। लेकिन यहां पर उसने किसकी मदद ली, किसकी सहायता ली? मूसा का। हालेलुया। निर्गमन का 11 एक्सोडस 11, आई एम रीडिंग इट हिंदी, प्लीज फॉलो विथ मी इन इंग्लिश। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन और मिस्र के विरुद्ध मैं एक और विपत्ति लगाऊंगा। परमेश्वर कहता, आई विल सेंड वन मोर प्लेग, और एक इसके बाद वह तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा। वह तुम लोगों को यह देश छोड़ने को विवश करेगा। दैट विल कंपेल हिम टू लेट योर पीपल गो। फिर 2 में, तुम इस्राएल के लोगों को यह संदेश अवश्य देना, तुम सभी स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों से चांदी और सोने की बनी चीजें मांगना। पड़ोसी कौन? मिस्र के लोग। 3, यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्रियों को तुम पर कृपालु बनाएंगे। बोले यहोवा। Just everybody, I'm just getting I'm finding this verse interesting enough to release it over my life, over our lives. Let us declare this. यहोवा मिस्रियों को मुझ पर कृपालु बनाएगा। बोले यहोवा मिस्रियों को मुझ पर कृपालु बनाएगा। बोले और एक बार, यहोवा मिस्रियों को मुझ पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग, यहाँ तक कि फिरौन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते थे। 4 मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है, आज आधी रात के समय, कभी आधी रात के समय मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा। कौन गुजरेगा? मूसा नहीं गुजरेगा मैडम। परमेश्वर कहता है इस्राएली को जाकर कहो, परमेश्वर कहता है इस्राएलियों को जाकर कहो कि आज रात को मैं गुजरूंगा और मिस्र का हर एक पहलौटा। बोले पहलौटा मतलब पहला बच्चा। मिस्र के शासक फिरौन के पहलौटे पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाली दासी का भी पहलौटा पुत्र मर जाएगा। क्या? हर एक बच्चा, मिस्र का पहला बच्चा मर जाएगा जब मैं गुजरूंगा। पहलौटा नर जानवर भी मरेंगे। 6, मिस्र की समूची धरती पर रोना पिटना मचेगा। यह रोना पिटना किसी भी गुजरे समय के रोने पिटने से अधिक बुरा होगा, और यह भविष्य के किसी भी रोने पिटने के समय से अधिक बुरा होगा। 7, किंतु इस्राएल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। बोले परमेश्वर के बच्चों को, इस्राएल की किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, यहां तक कि उन पर कोई, निर्गमन का 12:3 में पढ़ रहा हूं, इस्राएल के सारे समुदाय से कहो। परमेश्वर कह रहा है, कौन कह रहा है?
परमेश्वर। सारे समुदाय से कहो कि इस महीने के 10वें दिन, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, 10वें दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक मेमना ले, प्रत्येक घराने के लिए एक मेमना। बोले मेमना। पता है यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? मेमना, जो हमारे लिए वध किया गया है। He is a sacrificial lamb for us। ये जो बातें हम कहते हैं ना कि वो हमारे लिए मेमना है, वो यहाँ से आता है, पुराने नियम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस्राएल, अगर किसी घर में पूरा मेमना खाने की जगह बहुत छोटी है तो उन्हें अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी के साथ एक मेमना बांटना चाहिए। जरा पड़ोसी को देखिए, बोले आप मेरे घर पे आओगे ना मेमना खाने के लिए, आज बकरी खाते ना आप लोग? हाँ, बोले आप बोले मेरे पास बकरी बड़ा है तो मैं अकेला नहीं खा पाऊंगी, तो आप भी मेरे घर पे आ जाओ। ओके, आज रात को कभी खाया क्या पूरा बकरी? शी क्यों बोल रहे सिस्टर? ओके, पढ़ते लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी घर में पूरा मेमना खाने की जगह बहुत छोटी है तो उन्हें अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी के साथ एक मेमना बांटना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि घर में कितने लोग हैं, आपको यह तय कर कि प्रत्येक व्यक्ति कितना मेमना खाएगा। फिफ्थ, आपके द्वारा चुने गए पशु 1 वर्ष की बिना किसी दोष वाले नर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो मेमना कैसा होना चाहिए? नर होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मेल ना, मेल फीमेल पता है ना? हाँ, मेल होना चाहिए। और कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। ओके, और आप उन्हें भेड़ या बकरी में से ले सकते हो। भेड़ या बकरी मतलब या तो फिर लैम्ब या तो फिर गोट। 6 में क्या लिखा है? महीने के 14वें दिन तक उनकी रक्षा करो। जब इस्राएल के समुदाय के सभी सदस्य गोधूली के समय उसका वध करेगा। क्या करेगा? वध करेगा। फिर उन्हें कुछ खून लेना चाहिए और उसे उन घरों के दरवाजों के किनारे और ऊपर हिस्सों पर लगाना चाहिए जहां वे मेमना खाते हैं। सिस्टर ब्रदर्स, मेमना जहां पर आप खा रहे हो ना आज रात को, उसका लहू लो और दरवाजे के कहां पर लगाना है? दरवाजा कैसे दिखता है? ऑनलाइन ऐसा रहता है और ऐसा रहता है ना। दरवाजा का वो ऊपर का जो हिस्सा है ना, फ्रेम, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? ऊपरी हिस्सा। दरवाजे के किनारों पर, कौन सा दरवाजा किनारा कौन सा है? ये और ये, राइट एंड लेफ्ट, और ऊपर का। ओके, इट्स कॉल्ड लिंटेल इन इंग्लिश। एंड साइड डोर पोस्ट्स, इंग्लिश में डोर पोस्ट, साइड के और ऊपर का। ध्यान रखना, इस इमेज को जरा अपने मन में बनाओ। सबके घर में है ना दरवाजा, ऊपर का और ये 2 साइड के, जहां मेमना खाते हैं, जहां पर मेमना खाते हैं। 9 में मांस को कच्चा या पानी में उबलकर न खाए। कैसा खाना है? मांस को पानी में उबलकर या कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि पानी में उबलने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो कैसे खाना है? बल्कि उसे आग पर भूनकर खाए, मतलब रोस्ट। बोले रोस्ट, क्योंकि जब हम रोस्ट करते हैं ना जल्दी बनता है। रोस्ट करेंगे तो कैसे खाना है? भूनकर खाएं। सिर और आंतरिक अंगों के साथ। किसके साथ? सिर। बोले सिर में क्या क्या होता है? आंख, नाक, मुंह, और अंदर क्या होता है? आंतरिक मतलब इंटेस्टाइन्स, और हर एक हिस्सा जो है बकरी का, सब कुछ भूनकर रोस्ट करके खाना है। बोले खाना है सब कुछ निकाल कर नहीं खाना है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। सिर और आंतरिक अंगों के साथ। 10 में, इसमें से कुछ भी सुबह तक मत छोड़ना। इसमें से कुछ भी सुबह तक नहीं छोड़ना। 10, यदि कुछ सुबह तक बच जाए तो उसे जला देना। अगर सुबह तक कुछ भूल जाए, कुछ रह जाए तो जला देना। हम क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं ना, 10-10 दिन तक रखते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही समझ दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन बात कुछ और है। क्या कहते हैं? दूसरे दिन तक नहीं रखना है। 10वीं में क्या लिखा है? इसमें से कुछ भी सुबह तक। और 11वें में, इसे इस रीति से खाना, अपनी कमर में बांधना है और पाँव में जूते पहने हुए, क्या? पाँव में जूते पहने हुए तैयार रहना है, और हाथ में लाठी लिए हुए ऐसे फुर्ती से खाना है। कैसे खाना है? हम कैसे खाते हैं? ऐसे नहीं खाना है, फुर्ती में, जल्दी से खाना है। पता है क्यों फुर्ती से खाना? यह यहोवा का फसह है। यह क्या है? बोले यहोवा का फसह है। यहोवा का फसह मतलब फसह का पर्व, पास ओवर मतलब अब लोग जो है, परमेश्वर के जो लोग हैं, मौत से जीवन में आने वाले हैं। उस रात मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मनुष्य और पशुओं के हर पहलौठों को मार डालूंगा। तो मिस्र में से होकर जाऊंगा मतलब बहुत बड़ा बादल जैसा आप समझो,
है ना, पहिलौठे को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा। 13 जिस घर में तुम रहोगे उस पर खून तुम्हारे लिए निशानी होगा। जिस घर पर वो खून होगा तुम्हारे लिए वो निशानी होगा। और जब मैं खून देखूंगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मैं खून देखूंगा तो तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा। क्या? तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा। जब मैं मिस्र पर हमला करूंगा तो कोई विनाशकारी विपत्ति तुम में छू नहीं पाएगी। Did you get that? When God passes over Egypt, He says everyone else who has not applied the blood on the doorpost, they will lose their firstborn child. हर किसी ने जिसने खून नहीं लगाया है उस मेमने का दरवाजे पे, उसके घर में जो बेटा है, पहला बेटा, वो मर जाएगा। समझ में आया? हालेलुया। You see, Egypt is a symbol of sin. बोले symbol। इजिप्ट जो मिस्र जो है वो पाप का प्रतीक है। But the children of God, ये परमेश्वर के जो लोग हैं वो भी सिद्ध नहीं थे। They were also not pure. They were also not holy. Holy बोले पवित्र नहीं थे, वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थे। They were not perfect. They also sinned. परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कहा लहू लगाओ। क्या कहा? Even they needed the blood of the lamb to be smeared on the doorposts and on the lintels. इसका मतलब क्या है? वो जो लहू था क्या था? उसमें दोषी नहीं पाया जाना, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, मतलब कोई खरोच नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर, उस मेमने के ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। उसी तरीके का मेमना चुना था ना हमारा यीशु मसीह। वही यीशु मसीह कौन है? हमारा निष्कलंक मेमना। Our Lord is an unblemished lamb. वो उसी का प्रतीक है। समझ में आ रहा है? निष्कलंक मेमना और लहू जो दरवाजे पे लगा हुआ था वो किसका प्रतीक है? टुडे इज द सिंबल ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। वो निष्कलंक खून या लहू क्या करता है? परमेश्वर क्या कहता है? जब मैं ऊपर से गुजरूंगा तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन बाकी सब बच्चे मर जाएंगे। मतलब ये लहू जो है वो पवित्र है, मैं नहीं छूऊंगा। इस घर में पवित्र लोग रहते हैं, मैं नहीं छूऊंगा। हालेलुया। हम जब कम्युनियन में जुड़ते हैं, व्हेन वी, कम्युनियन क्या होता है? प्रभु भोज। कितने लोग जानते हैं प्रभु भोज? प्रभु का देह, मांस और लहू हम पीते हैं ना, प्रभु के रोटी को तोड़ते हैं, है कि नहीं? तो हम जो तोड़ते हैं वो क्या है? प्रभु का देह है और उसे हम खाते हैं, पीते हैं। परमेश्वर का लहू जो हम आज कर रहे हैं वो कहां से आया बताइए? यहां से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? परमेश्वर ने क्या कहा? जब तुम मेरे रोटी को खाते हो तो तुम मेरे मांस को खाते हो। क्या खाते हो? और जब तुम मेरे लहू को, दाख को पीते हो तो तुम मेरे लहू को पीते हो। हालेलुया। परमेश्वर का लहू क्या है? बोले पवित्र। परमेश्वर का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। लहू हमें पवित्र करता है। त्रिएक परमेश्वर, सुना है ना? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब सुनिए, दरवाजे के ऊपर जो लगाया गया था, 2 पोस्ट्स के ऊपर पिता, पुत्र और ऊपर जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। जो लहू को लगाया गया है, तो कहा किसने? Who was the one who instructed the Israelites? Moses. God used Moses. किसने? उन लोगों ने विश्वास किया। सुनिए गौर से अभी। They believed that they are the children of God. उन लोगों ने विश्वास किया हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन विश्वास काफी था क्या? विश्वास काफी था क्या? Was that belief enough? They had to take an action. उनको एक्शन लेना पड़ा। एक्शन क्या था? लगाने का। क्या लगाने का? क्या? एक साइड ये लगा, एक साइड ये लगा, एक साइड लगा। ये एक्शन उन लोगों ने किया। बैठे क्या ऐसी? मूसा ने कहा, उन्होंने किया। हालेलुया। ऊपर जो लगाया था ना, ऊपर जो खून लगाया था ना, वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? पवित्र आत्मा को दर्शाती है। मतलब आज के टुडे द होली स्पिरिट गाइड्स अस, लीड्स अस टू टेक एक्शन। सुन रहे हो आप? पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है चलने की, और पवित्र आत्मा के प्रेरणा में चलना है। बोले प्रेरणा में चलना है। अगर उन्होंने खून नहीं लगाया होता तो वो भी नाश हो जाते। तो पवित्र आत्मा जो ऊपर लगाया था वो किसको दर्शाती है? वो आज्ञाकारिता को दर्शाती है। बोले आज्ञाकारिता। हालेलुया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लेकर गया था, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? जब हम नहीं खाते हैं, अब सुनिए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है सुन लीजिए इस बात को। जब हम प्रभु के देह को नहीं खाते हैं और प्रभु के देह को नहीं लगाते हैं, तो जब मौत का साया जब आएगा तो क्या बचेगा?
डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू गेटिंग इट? यू बिलीव, आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मेरा राजा है, वो मेरा उद्धार करता है, और आप बपतिस्मा नहीं लेते हो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा के बाद क्या होता है? बपतिस्मा के बाद क्या होता है? आप प्रभु भोज में शामिल होते हो, आप प्रभु के देह को खाते हो और इसके लहू को पीते हो। जिस तरीके से उन्होंने क्या किया था, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने मेमने को जलाकर पूरी तरीके से जलाया। बोले पूरी तरीके से जलाया। कैसा जलाया? आग पे पूरा। हम जो नॉर्मली बकरी खाते हैं ना, हम क्या करते हैं, अंदर का पार्ट निकालते हैं, ये निकालते हैं, मुंडी साइड करते हैं, काटते हैं, टुकड़ा करते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन उनको कैसे खाने के लिए कहा? पूरा खाना है, अंदर का जो, मतलब वो यीशु मसीह जब टंगा था तो पता है क्या हुआ उसके साथ? आपके पाप, सारे दुनिया के पाप, सारे जगत का पाप जो थे, हैं और आने वाले हैं, बच्चे जो आएंगे, उनका सबका पाप उसने खुद पर लिया। और परमेश्वर का जो न्याय, आग, बोले आग, आग का जो न्याय था, फायरी जजमेंट, बोले फायरी जजमेंट। फायरी जजमेंट मतलब न्याय होने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा ना, आप जितने भी लोग विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह जज करेगा। कितने लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, कितने लोगों ने ठुकराया। जिन्होंने ठुकराया वो कहां जाएंगे पता है? नरक में। नरक में क्या ठंडा है क्या? ये हमारा घर है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जीवित हैं या सोए हैं? ये आंख क्या है? दरवाजा। ये क्या है? दिल, दरवाजा। कान, दरवाजे। यहां से अंदर आते हैं चीजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले बपतिस्मा क्या चीज होता है? बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा क्या होता है? प्रभु, मैं तुझे प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता मानता हूं। फिर पादरी क्या करता है? हाथ रखता है ऐसा और पानी में डुबाता है, और फिर ऐसा उड़ जाते वापस, है ना, पानी से बाहर आ जाते हैं। वो क्या है? बोले घोषणा, बोले अंगीकारी, बोले डिक्लेरेशन। मतलब हम सभी को क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है विश्वास जो है, मैं अपने कार्य के द्वारा जता रही हूं। क्या कर रही हूं? जता रही हूं। विश्वास जो अंदर है अपने कार्य के द्वारा जता रही हूं। समझ में आया? आई एम एक्सप्रेसिंग माई इनवर्ड फेथ विथ माई आउटवर्ड एक्सप्रेशन। जैसे कि जब हम शादी करते हैं तो ये जो है, ये जो रिंग है ना मेरे हाथ में, ये देखकर कोई क्या कहेगा? इसको निकालने से नहीं निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? है? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी क्या इसको निकाला तो? कुछ होगा क्या? गलत नहीं होगा ना? तो जिस तरह से निकालने डालने से मेरे रिलेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपके ऊपर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपका कोई धर्म बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। आप सिर्फ ऐलान कर रहे हो कि मैं प्रभु की बेटी हूं, और ये परमेश्वर को चाहिए। He wants you to believe and declare। इसके बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये बपतिस्मा के दिन पे होता है, उसके पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपने लोगों को और मिस्र के लोगों से तुम्हें अलग दिखाऊंगा। कैसे दिखता है अलग? जब लहू को देखते हैं बाहर, तो एक तरीके से वो बपतिस्मा हो गया है ना। बाहर से लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से उसको वो दर्शाता है। आमेन। और लास्ट में पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में उनको आज्ञा को पालन करना पड़ा। जो मूसा ने बोला उनको करना पड़ा। इसका यह मतलब है कि जब आप मसीह बन जाते हो, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर लेते हो, तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो आप नहीं कह सकते हो कि चलो मेरा काम हो गया, आई एम डन, आई रिसीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, आई एम डन, आई एम सेव्ड। क्या मैं बच गई हूं? आई एम सेव्ड? नो नो, वी आर कॉल्ड टू सर्व गॉड। उसकी सेवा करने के लिए हमें बुलाया। यीशु मसीह चाहता तो अपने जगह पे वो बैठ जाता था, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो कहां चला गया? जंगल में। आमेन। किसकी सेवा के लिए? पवित्र आत्मा कैसे मिला आपको? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। When you are receiving the Holy Spirit, you are actually applying the blood of Jesus. You are applying the word of God. किसका? परमेश्वर के वचन को। It is the significance of the Holy Spirit being applied over your life, which means that परमेश्वर का जो वचन है वो भी आपके जीवन के ऊपर लागू हो जाता है। Amen. You are actually applying the word of God because the Holy Spirit is basically obedience. It leads you into obeying the word of God. यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करने के लिए कहा था? What did he ask us to pray for? Please lead me not into temptation but deliver me from the evil one. My question to you is, मेरा सवाल आपसे है, अगर आप टेम्पटेशन में चले जाते हो समझो, तो आपके साथ क्या होगा? मैंने कहा था आपके साथ वही होगा जो शैतान ने यीशु मसीह के साथ किया था, 3 गुना हमला। What if you are led into temptation? If you are led into temptation, then it is the same pattern. Again the devil will use this 3-fold attack on you. Then the question arises, then how will I be saved? तो सवाल यह आएगा कि अगर
शैतान मुझे इन 3 जगहों में हमला करेगा तो मैं बचूंगा कैसे? बोले मैं बचूंगा कैसे? यीशु मसीह ने कैसे किया? वचन के अनुसार। मैं बचूंगी कैसे? अब मुझे बताइए, राजा जो था वो किन बातों को लेकर डरा हुआ था? कि उसकी राजगद्दी चली जाएगी। He was afraid that he might lose his rulership। बोले डर, बोले इनसिक्योरिटी, बोले प्राइड, है ना? ये सब बातों को हम देखते हैं ना। We see all these things in that Pharaoh. Like that, similarly, many Christians are also having a Pharaoh over themselves. Many Christians, बहुत सारे मसीह लोग जो है, हम मसीह भाई और बहनों में भी होती है ना, ग्रीड, है ना, डर, पता नहीं क्या होगा, एंग्जाइटी। तो ये किसकी आत्मा है? Pharaoh की आत्मा है। हालेलुया। आज भी आप बंधुआई में हो, आज भी आप डर के बंधुआई में हो, आज भी आप इनसिक्योर महसूस करते हो, आज भी आप ऐसे चलते हो प्राइड के साथ, बहुत गुस्सा आना, जेलेसी, आज भी आप चलते हो, आप बंधुआई में हो। यू आर अ स्लेव टू दैट फेरो। देन हाउ विल यू बी सेट फ्री? उसी तरीके से जिस तरीके से यीशु मसीह और शैतान ने 3 बातें इसके सामने रखी थी, आज आप जो हम मसीह लोग उन 3 बातों में फंसे हुए हैं। किन 3 बातों में फंसे हुए हैं? द लस्ट ऑफ द आईज, द लस्ट ऑफ फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। समझ रहा है? तो उससे अगर आपको निकलना है, छूटना है, तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करके फायदा नहीं है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हालेलुया। एक्शन क्या लेना पड़ेगा बताइए? लहू को छिड़काना पड़ेगा। बोले लहू, बोले ब्लड ऑफ जीसस। कहां पे छिड़काना पड़ेगा? दरवाजों पे। आपके दरवाजे कहां पे? वेयर आर योर डोर्स? आपके दरवाजे कहां पे? हम घर है ना परमेश्वर के, हमारा दरवाजा आंख। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिलों में क्या है? बोले पवित्र। परमेश्वर का लहू जो है पवित्र है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के जो लहू को हम अपने आंखों पे, कानों पे, दिल पे लगाते हैं, परमेश्वर हमें देखता है। वो किसको देखता पता है? अपने बेटे को देखता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं वहां पर मैं, where 2 or 3 are gathered in my name। क्या देखते हो आप? बोले 3। डोर पोस्ट पे कितने हैं? 3। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए जो देख रहे हैं ऑनलाइन, आप लोगों के लिए जो यहां पर ऑफलाइन है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहां पर मैं मौजूद हूं। इसका यह मतलब है, कल मैंने ग्रुप में प्रार्थना के समय मैंने कहा था, एक मनुष्य, एक इंसान जो है दूसरे मनुष्य और एक पार्टनर को प्रार्थना में जुड़ जाओ। आप चुनो और रोज आप प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करना है? कि हे परमेश्वर, मुझे किस में मत ले, डू नॉट लीड मी इनटू टेम्पटेशन, परीक्षा में न ले, वरन मुझे शैतान से बचा। यू सीक अ पार्टनर इन प्रेयर। प्रार्थना में क्या करने वाले पता है आप? अपनी चीजों के बारे में मत मांगो। स्टॉप आस्किंग फॉर हेल्थ, स्टॉप आस्किंग फॉर वेल्थ, स्टॉप आस्किंग फॉर दिस थिंग दैट थिंग, छुटकारा, स्टॉप आस्किंग। पवित्र आत्मा को दिया है पवित्रता में चलने के लिए। यू हैव बीन गिवन द होली स्पिरिट ऑफ गॉड टू वॉक इन होलीनेस। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं आए, अगर आपके अंदर आत्मिक परिपक्वता नहीं आए, इफ यू डोंट begin to have spiritual maturity, you will not be able to see God's blessings in your life. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? परमेश्वर के लहू को आंख पे लगाना, कान पे लगाना, मुंह पे भी लगे, सब दरवाजे हैं। वचन में लिखा है इंसान कहां से दूषित होता है? जब वो उसके दिल में कड़वाहट रहता है, और उसके दिल में जब कड़वाहट रहता है तो जुबान से, मुंह से निकलता है, और वो ही इंसान को दूषित बनाता है। हालेलुया। What you have in your heart comes out of your mouth and it makes you unholy. But you have been given the Holy Spirit to walk a holy life. समझ में आ रहा है? गाड़ी, बंगले, ये जायदाद, ये सब चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, उसके लिए नहीं आपको पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने कहा है, Seek my kingdom and my righteousness and everything shall be added unto you। मेरे राज्य को और मेरे धार्मिकता को खोजो और बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आप पवित्रता में चल नहीं पा रहे हो, आप वचन को पढ़ नहीं पा रहे हो, आप 2 लोग मिलकर प्रार्थना रोज नहीं कर पा रहे हो। अब सुनिए इस बात को, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? आराधना करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? When we pray, कब जब हमने प्रार्थना की थी तो हमने क्या किया? सिस्टर थोड़ा गाना ले सकते हो, ब्रदर थोड़ा गाना ले सकते हो, क्या था कि नहीं? उसके बाद हमने प्रार्थना किया, है ना? जब प्रार्थना हम करते हैं, आराधना करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होती है। किसकी स्तुति होती है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो निष्कलंक मेमना। हालेलुया। बोले निष्कलंक मेमना। निष्कलंक मेमना। जब आप आराधना करते हो तो आप अपने ऊपर परमेश्वर के लहू को लगाते हो। बोले हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? जब आप आराधना, यीशु तेरा नाम
इसका मतलब क्या पता है? आप खुद को शुद्ध कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लहू से। अब समझ में आ रहा है कुछ? इक्लेसियास्tes 4:12, शैतान के हमने क्या देखा है? 3 हमले। परमेश्वर कौन? कितने हैं? एक ही है, लेकिन 3 अलग तरीके से काम करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, वहां पर मैं मौजूद हूं। तो जहां 2 इकट्ठे हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, सुनिए गौर से, लिसन केयरफुली, आई एम एंडिंग। When God sees you, जब परमेश्वर मुझे देखता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरे बीवी के साथ, जब मैं प्रार्थना करता हूं, तब परमेश्वर मुझे देखता है, तब वो अपने बेटे के लहू को मुझ पर देखता है। क्या देखता है? बेटे के लहू को मुझ पर देखता है, और वो मुझे क्या पाता है? शुद्ध पाता है। क्या पाता है? शुद्ध पाता है। हालेलुया। नाउ यू टेल मी, व्हेन यू प्रे, व्हाट डू यू प्रे फॉर? जब आप प्रार्थना करते हैं, किस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं? मुझे बताइए। जब हम प्रार्थना, जब भी हमने देखा है मसीह लोगों को प्रार्थना करते हुए, किस चीज के लिए हम, एक भाई और दूसरा भाई, एक दूसरे बहन भाई जो भी है, किसके लिए प्रार्थना करते हैं? कभी भी सुना है प्रभु यीशु मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को, इस भाई के गुनाहों को तू माफ कर? इस तरीके से प्रार्थना करते हैं क्या हम? ऐसे करते हैं क्या? नहीं। इस भाई को प्रभु तू आशीष दे, इस भाई को प्रभु तू चंगाई दे, इस भाई को प्रभु तू गाड़ी दे, इस भाई को तू प्रभु तू उद्धार दे। ऐसे प्रार्थना करते हैं ना। जब तक आप, हे प्रभु मैं जो चाहती हूं वो नहीं चाहिए, जो तू चाहता है, प्रभु मुझे चला तेरे वचन के अनुसार। हे प्रभु 2 दिन हो गए मैंने वचन नहीं खोला है प्रभु यीशु। क्या बोले? प्रभु 10 दिन हो गए मैंने वचन नहीं खोला है। सब लोग हाथ उठाए, प्रभु 10 दिन हो गए। जो सच्ची से बोल रहा है, यू have not opened the Bible for the last 10 days and you're saying hallelujah and praise the Lord in the house of God. तो क्या चल रहा है आप? कैसे बोल सकते हो आप मैं मसीह हूं? कैसे बोल सकते हो मैं विश्वासी हूं? गाली दिया, गंदा सोचा किसी के बारे में, लेकिन अब तक बाइबल नहीं खोला। खाना खा रहे हो आप, खाकर खुश नहीं हो, तृप्त नहीं हो, मुझे और चाहिए, और खाऊंगा, और पीऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। कुछ लोग खा नहीं पा रहे, कुछ लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, है ना, और बाद में चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, और ये सोचते कि परमेश्वर मेरा प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप चल ही नहीं पा रहे हो वचन के अनुसार। आप हर बात पे गुस्सा कर रहे हो, हर बात पे आप किसी के बारे में सोचते हो गलत। दिल में कभी भी शांति है ही नहीं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो उसने ऐसा किया, उसने मेरे पैसे खाए, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं अविश्वासी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, है ना। तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है किस काम के लिए? दूसरों को गलत कहना, ठहराने के लिए, गुस्सा अपने अंदर रखने के लिए। अरे माफ करो भाई मेरे, कब तक? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वॉक लाइक दिस? पवित्र आत्मा आपको दिया है, पवित्र, बोलो पवित्र। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हेल्थ चाहिए, सुकून चाहिए, पवित्र ये चाहिए, सब कुछ चाहिए। पवित्र आत्मा, पवित्रता नहीं चाहिए? पवित्र आत्मा ठीक है, पवित्रता नहीं चाहिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल माय फ्रेंड? इट इज इम्पॉसिबल। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, आज से परमेश्वर आपको पवित्रता में बढ़ाएगा। बोले हालेलुया। अब आप चुन लो क्या करना है। आप हालेलुया हालेलुया। हाँ, क्या क्या आपने कल तो आपको ग्रुप में बोला था करने के लिए, प्रार्थना किया, बुलाकर प्रार्थना किया किसी को, क्या क्या क्या? कितने लोगों ने किया? अपने हाथ को उठाओ। आज से, कल से, परसों से बोलिए। देखिए पवित्र आत्मा कौन है? कहता है किसके द्वारा? मूसा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा। लेकिन आज्ञाकारिता, बोले आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, पालन, आज्ञा पालन करना, बोले आज्ञा पालन। पवित्र आत्मा आपको इसी के लिए दिया गया है, आज्ञा पालन करना। आपको जो बताया गया है, क्या आपने किया? क्या आपने किया? हैव यू डन व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू? अपने हस्बैंड को माफ करो, अपने वाइफ को माफ करो, अपनी बीवी को माफ करो, अपने हस्बैंड वाइफ वही हो गया ना, अपने लोगों को माफ करो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे दिल दे कि मुझे गुस्सा ना आए। परमेश्वर मुझे दिल दे कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। हमेशा मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। आई ओनली वांट। कभी दूसरों के बारे में सोचा करो यार। प्रभु ऐसा दिल दे। आत्मिक तौर से परिपक्वता। मैन, यू हैव टू बी एबल टू लव and have that grace of God which has been given to you and share that grace with others. You now begin to ask, Lord, help me to walk in holiness. परमेश्वर मुझे पवित्रता में चलने की सामर्थ दे। मेरे राज्य को और मेरे धार्मिकता को खोजो। अगर आपको आज जब आप घर जाओगे, कल जब आप सोने से पहले पूछिए, स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, क्या मुझे बुरा लग रहा है किसी बात को लेकर? क्या मुझे डर लग रहा है? क्या किसी बात को लेकर? क्या किसी बात को लेकर मुझे डर लग रहा है? क्या किसी के प्रति क्या मैंने गुस्सा सोचा? क्या गंदा सोचा? क्या हे परमेश्वर, आज मैं ऐसा नहीं सोना चाहती हूँ, ऐसा सोना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर शांति दे प्रभु। कई लोगों के अंदर शांति नहीं, समझ रहे हो? इसी बात की वजह से
लेकिन क्या कहते हैं? ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उनको लगता है चुटकी भर आप प्रार्थना करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। यू सीक द लॉर्ड, स्टार्ट रीडिंग द वर्ड, आस्क द लॉर्ड टू शो यू, रिवील इट टू यू, वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड यू विल ग्रो ऑटोमेटिकली। अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ पवित्र आत्मा बोल, तू जहां चाहता है बोल, मैं चला जाने के लिए तैयार हूं। उसको लेकर गया, क्रूस तक लेकर गया। सैक्रिफाइस, ब्लड, अप्लाई द ब्लड। सो द लॉर्ड wants you to live a sacrificial life. से sacrificial, मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं पवित्रता में चलूंगा। प्रभु अगर ये देखेगा आपके अंदर, सुनिए प्रोफेसी, प्रभु अगर आपके अंदर ये देखेगा ना, भले मुझे मिले नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इससे प्यार करूंगा, भले कुछ भी हो, क्योंकि तू मुझे देख रहा है, मैं तेरे वचन पर चल रहा हूं। तूने कहा कि दुश्मन को भी माफ कर, पर ये तो मेरे दुश्मन नहीं है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। मैंने माफ किया, मुझे प्यार करना सीखा परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोर से ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ रहे? आग, आग, he was burnt wholly for you, आपके लिए वो जलाया गया था। उसी वजह से उसी की तरह आपके बहन के लिए भी, जिसको आप नफरत करते हो, उसके लिए भी वो जलाया गया। तो आप परमेश्वर के बच्चे हो सब लोग। हालेलुया, है ना? पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे बीवी के साथ कुछ गलत किया, फिर बाद में मेरे को वचन याद आया, अरे परमेश्वर ये तो तेरी बेटी है, और तेरी बेटी के ऊपर मैं अपनी उंगली को उठाऊंगा तो भाई मुझे तू नहीं छोड़ेगा, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी ऑफलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर तो सब कुछ आपको देना चाहता है, सब कुछ देगा वो आपको, लेकिन दिल की गंदगी को अपने जीवन से निकाल दो, और वो निकाल नहीं पाओगे जब तक आप पवित्र आत्मा का मदद लेते नहीं। हालेलुया। जो कहा गया है, इन बातों के ऊपर आप अमल करोगे तो आपके जीवन में एक नया स्तर देखोगे। हालेलुया। योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, आमेन, एंड व्हाटएवर यू एक्सपेक्टेड, गॉड विल गिव यू बियॉन्ड दैट, आमेन। हालेलुया। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज, लेट अस ऑल राइज अप एंड प्रे, लेट अस ऑल प्रे, लेट अस ऑल लिफ्ट। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर, इस वचन को तूने हमें हमारे बीच में बांटा है प्रभु, दिया है प्रभु यीशु, इस मन्ना को प्रभु तूने हमें दिया है। तूने वचन में कहा, यू सेड men shall not live on bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Lord, we want to honor your word. परमेश्वर तेरे वचन को तेरे वचन पर हम चलना चाहते हैं। We want to walk by your word, God. हमसे नहीं होता परमेश्वर, हमसे बाइबल खोलना नहीं होता परमेश्वर, लेकिन तू हमें मदद कर प्रभु। मैं आज से चाहता हूं परमेश्वर कि तू मेरे अंदर भूख और प्यास दे। Give me the hunger and thirst. प्रार्थना करिए, come on. Give me the hunger and thirst for your word. मुझसे नहीं होता, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे कमजोरी में तेरा बल प्रकट होगा। In my weakness is your strength, O Lord. I will be able to do those things which you have purposed in my life, O God. You want me to walk a holy life. You want me to love people. You want me to be kind. You want me to be generous. You want me to be loving, O God. I will be able to do this by your Holy Spirit, O God. Through your word. तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि मैं तेरे लिए जीऊं। अगर आप विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो परमेश्वर के लिए जीना शुरू करिए, परमेश्वर के लिए जीना शुरू करिए। परमेश्वर आप, लेकिन वो आपके लिए काम करना शुरू करें। If you begin to live for the Lord, this is how you serve Him. This is how you serve Him. You obey what has been told to you. Obey the leading of the Holy Spirit. हे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं परमेश्वर कि तेरा वचन दो-धारी तलवार है यीशु, तेरा वचन दो-धारी तलवार है यीशु। हे पवित्र परमेश्वर, तूने मुझे मौत से उजाले में लाया, मौत से जीवन में लाया परमेश्वर। तूने अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरा है, और जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं एक्सेप्ट रिसीव किया है, अपने हाथ को उठाया, बोले प्रभु यीशु मैं तुझे विश्वास से कही। You have to speak it up. If you believe it in your heart, brother, do you want to receive the Holy Spirit? Do you want to receive the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो? Can you please come forward? Come forward. Do you want to receive the Holy Spirit? Please come forward. You already have the Holy Spirit, brother. You cannot say the Lord is the Lord without having the Holy Spirit in you. Amen. You received baptism, right? I hope you did it the right way. Okay, sister, अपने हाथ को उठाइए, brother अपने हाथ को उठाइए। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु और उद्धार करता है? क्या आप विश्वास करते हो? आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? तो डू यू बिलीव इट रेशा? आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माउथ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबान को खोलकर कहे, हे प्रभु यीशु, जोर से, मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु मानकर लेना चाहती हूँ। मैं तू मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बन। मुझे अभी
तेरे पवित्र आत्मा से भर, तेरे पवित्र आत्मा से दिल से मांगे, बोले प्रभु यीशु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। तूने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है, अब मैं तेरा बन चुका हूं। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र आत्मा और तेरे वचन से मुझे चला यीशु। मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे कमजोरी में तेरा बल प्रकट होता है यीशु।